नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का आपके करंट अफेयर के उत्तम बैच में मैं हुसैन हवलदार हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर की हमारी 18वीं क्लास रहेगी, जो आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जो भी भर्ती परीक्षाएँ ये सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट क्लास है। करंट की क्लासेस है। आज आपके लिए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को ध्यान में रखते हुए क्लास आपके लिए बड़ी करी गई है, थोड़ी सी बड़ी है, ध्यान रखना। तो देखिए, योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून यानी आज के दिन योग दिवस वैसे है, तो सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 21 जून को योग दिवस का 11वां संस्करण, कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? 11वां संस्करण। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। इस वर्ष की थीम एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग है। यानी इस वर्ष थीम क्या रखी है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसकी थीम है। इसका जो राज्य स्तरीय समारोह होने वाला है वो गुवाहाटी सेंट ड्यून्स जैसलमेर में होगा। राजस्थान में कहाँ पर होगा? राज्य स्तरीय समारोह जैसलमेर। राष्ट्रीय स्तर का समारोह का आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में होने वाला है। तो गूगल भारत में नया सेफ्टी सेंटर, गूगल ने हैदराबाद में सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर शुरू किया है। यह एशिया प्रशांत का पहला, दुनिया का चौथा ऐसा सेंटर है। यह साइबर खतरों से निपटने के लिए काम करेगा। बिजली उत्पादन भारत तीसरे नंबर पर। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत बिजली उत्पादन क्षमता में तीसरा सबसे बड़ा तेज बढ़ता देश है। पिछले 5 साल में यह बढ़त दर्ज की गई है। भारत से आगे केवल अमेरिका और चीन है। भारत का बिजली उत्पादन तीसरा स्थान हो चुका है। दिव्या देशमुख ने वर्ल्ड नंबर 1 को हराया। भारत की ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने लंदन में बेल्टा चैंपियनशिप में हो इरफान को हरा दिया है। इसके साथ ही भारत को वेल्टर में तीसरा, रैपिड में दूसरा स्थान मिल चुका है। लद्दाख में पहली हाइड्रोजन बसें शुरू। द एनटीपीसी ने लद्दाख को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाली 5 बसें सौंपी हैं। यह भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा है। याद रखना, कहाँ पर प्रारंभ की गई है हाइड्रोजन बस सेवा? लद्दाख में। पहल लद्दाख को कार्बन मुक्त बनाने की योजना का हिस्सा है। क्यूएस रैंकिंग में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के 54 संस्थान शामिल किए गए। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में भारत के कितने स्थानों को स्थान मिला है? तो 26 संस्थानों को। 2015 में ये संख्या 11 थी। आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे टॉप 150 में जगह बनाने में सफल रहे। स्कूल एजुकेशन में दिल्ली अव्वल। केंद्र की परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिपोर्ट आई है, जिसमें चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली टॉप पर है। दिल्ली का औसत स्कोर 623.7। 36 में से 25 राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में 22 और 23 की तुलना में अपने स्कोर में सुधार किया गया है। HAL को रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। HAL क्या है? रॉकेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने इसरो से भारत के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। अब HAL भारत की तीसरी रॉकेट बनाने वाली कंपनी बन गई। जनता के लिए राष्ट्रपति निकेतन शुरू होगा। देहरादून का राष्ट्रपति निकेतन 24 जून से आम लोगों के लिए शुरू खुल जाएगा। पहले यहाँ राष्ट्रपति अंगरक्षक के घोड़े प्रशिक्षित किए जाते थे, अब इससे एक विरासत संग्रहालय में बदला गया है। राष्ट्रपति निकेतन कहाँ पर है? देहरादून। साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषित हुए। साल 2025 के युवा और बाल साहित्य पुरस्कार घोषित हुए। पार्वती तिर्की को फिर अपनी कविता संग्रह के लिए युवा पुरस्कार मिला है। सुशील शुक्ल को एक बेटे 12 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। 2000 ड्राइविंग स्कूल खुलेंगे। केंद्र सरकार पिछले और आदिवासी इलाकों में 2000 ड्राइविंग स्कूल खोलेगी। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश में 22 लाख ड्राइवरों को कभी को पूरा करने में मदद भी मिलेगी। यहाँ पर ध्यान देना है, मोस्ट साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिए हैं, इनकी घोषणा हुई है, इनको आप ध्यान देना। यहाँ से अवश्य क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए,
करंट अफेयर। हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो ये वाशिंगटन पोस्ट को दिया गया है। हाल ही में 2023 के लिए जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत को मानव विकास सूचकांक में 130वां स्थान मिला है। हाल ही में सुधीर रमन कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो दक्षिण कोरिया। भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवता सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ में। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार भारतीय तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है? तो 11,098.80 किलोमीटर है। ध्यान देना, मोस्ट ओपन क्वेश्चन आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के अनुसार भारतीय तटरेखा की संशोधित लंबाई यानी जो संशोधन हुआ है वो कितनी हो चुकी है? 11,098.81 किलोमीटर। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के एक अन्य ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। ये कहाँ पर दी है? पूरी। हाल ही में चर्चा में रहे पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी पहला चीता कॉरिडोर भारत का मध्य प्रदेश और राजस्थान। हाल ही में यूके के यॉर्क विश्वविद्यालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो ये नवी मुंबई में किया गया है। त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ हुआ? ये केरल में प्रारंभ हुआ है। 400 इलेक्ट्रिकल डीबी बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये दिल्ली में किया गया है। हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। हाल ही में भारतीय सेना किस मिशन के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में 9 आतंकी ढांचों पर हवाई हमले किए? ऑपरेशन सिंदूर। IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की GDP आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा? चौथा। हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया? 7 मई। हाल ही में चर्चा में रहे पीवी सिंधु का संबंध किससे है? CBI से। हाल ही में स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण हुआ है? तो बीजू पटनायक। हाल ही में भारत सरकार ने 3 साल तक बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किए? UK। हाल ही में मंत्री जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन गैलेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद प्रभाव बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई है। सोथबी, हांगकांग। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों का दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? ये तेलंगाना में किया गया है। राजस्थान करंट अफेयर। जयपुर का कौन सा बांध रामजल सेतु लिंक परियोजना से जुड़ा गया है? तो रामगढ़ बांध। राजस्थान को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए निजी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स को कितने वर्षों तक 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा? तो 7 वर्ष तक। राजस्थान में दिव्यांग ई-रिक्शा रसोई कहाँ शुरू की गई है? मानसरोवर उदयपुर में। मानसरोवर जयपुर में की गई, सॉरी। राजस्थान में दिव्यांग ई-रिक्शा रसोई की शुरुआत मानसरोवर जयपुर। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में क्राफ्ट एंड फूड बाजार का शुभारंभ कहाँ किया गया है? जवाहर कला केंद्र जयपुर। हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट को कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो 4 नए न्यायाधीश बनाए गए हैं। 27 मार्च 2025 को अंत्योदय कल्याण समारोह की थीम क्या रखी गई है? अंत्योदय कल्याण खुशहाल राजस्थान। हाल ही में चर्चा में रही गंगा यमुना सरस्वती JDA आवास योजना। राज्य स्तरीय विकास सुशासन उत्सव कहाँ मनाया गया? चित्रकूट धाम स्टेडियम भीलवाड़ा। हाल ही में चर्चा में रहा संरक्षण के अभाव में नष्ट हो रहा घटियाला शिलालेख कहाँ स्थित है? तो घटियाला शिलालेख जोधपुर में स्थित है। जयपुर का कौन सा बांध रामजल सेतु लिंक परियोजना में शामिल हुआ है? तो रामगढ़। राजस्थान को लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क और एकीकृत लॉजिस्टिक पार्क डेवलपर्स को कितने वर्षों तक 7% ब्याज का अनुदान मिलेगा?
7 वर्ष। राजस्थान दिव्यांग ई रिक्शा मानसरोवर जयपुर। हाल ही में ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू की मुख्य प्रशासिका किसे नियुक्त किया गया है? राजयोगिनी मोहिनी दीदी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, इंडिया स्किल में राजस्थान का पहला स्थान है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस विश्व कोच के नेतृत्व में भारतीय टीम ने पहली बार स्वर्ण में सफलता हासिल की? ओम प्रकाश चौधरी। मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत ग्राम पंचायतों को 100% उपलब्धि हासिल करने पर कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी? 11 लाख रुपये। जियांग चीन में आयोजित 10वीं वर्ल्ड विश्व प्रतियोगिता में राज्य के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? मुकेश चौधरी ने। क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर ऑल सेफ एम्प्लॉयड वीमेन एसोसिएशन सेवा द्वारा शुरू की गई हिटवेट इंश्योरेंस योजना का मुख्य उद्देश्य किससे मदद पहुंचाना है? गरीब कामकाजी महिलाओं को। सरकारी स्कूलों में बच्चों की गर्मी में लू और हेवी हीटवेव से बचाने के लिए शिक्षा विभाग बीकानेर ने किस नवाचार की शुरुआत की है? वाटर वेल की प्रारंभ की है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान में कितने नवीन रोपवे बनाने की स्वीकृति प्रदान की? 5। कोटा शहर का पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ शुरू किया जाएगा? JK लोन अस्पताल में। भारतीय वायुसेना की राजदूत सुपरक्राफ्ट एरोबेटिक टीम ने राजस्थान को कौन से पायलट शामिल किए हैं? विंग कमांडर राजेश काजला, स्क्वाड्रन लीडर वशिष्ठ अंकित को। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई? राजस्थान दिवस। पर्यटन विभाग द्वारा करंजा महोत्सव का आयोजन कब किया गया? 17 मार्च 2025। राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की ओर से राज्य का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? बस्सी जयपुर। 19वां भारत जापान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बेकॉन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जयपुर में किया गया। दिल्ली में साहित्यकार सम्मान समारोह 2025 में किस साहित्यकार को रामेश्वर दयाल अवस्थी साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? हेनु शब्द मुखर को। राजस्थान डेजर्ट हाट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन। राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का नाम बदल करके क्या रखा है? मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना रख दिया है। हाल ही में IMF की फिजिकल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक रेट से GDP वाला देश कौन सा है? सूडान। हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सीक्यूर किसने प्रारंभ किया? इंग्लैंड ने। हाल ही में 38 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाले जोआओ मैनुअल गोंजाल्वेस का संबंध किससे है? अंगोला से। हाल ही में बेसल, रॉटरडैम, स्टॉकहोम, BRS क्रॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जिनेवा। भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहले किसने लॉन्च की? इन स्पेस। चर्चा में रहे डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है? उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से। चर्चा में रहे मार्टिन स्कॉर्सेज़े की डॉक्यूमेंट्री एल्डेस ए न्यू स्टोरी का संबंध पॉप फ्रांसिस। हाल ही में चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य का संबंध किससे है? गन्ना। आकलन समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? संजय जायसवाल को। आइए अब आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड मॉक क्वेश्चनों को भी कवर करते हैं जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। हाल ही में भारत ने बगलियार बांध को पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर स्थित है? सिंधु, चेनाब, झेलम, रावी। बगलियार बांध का संबंध किससे है? तो ये चेनाब नदी से है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, सेकंड वाला। मिस वर्ल्ड 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी कौन करेगा? लंदन, जिनेवा, हैदराबाद, टोक्यो। तो ये कौन करेगा? हैदराबाद। ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है? अहमदाबाद, कोझिकोड, कोलकाता, मुंबई। तो ये कोझिकोड को दी है, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा। PM नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें। 7वें संस्करण, सेकंड ऑप्शन सही रहेगा।
देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा आपका? छत्तीसगढ़। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कलिंगा सुपर कप 2025 किसने जीता? ईस्ट बंगाल एफसी, जमशेदपुर एफसी, गोवा एफसी, मुंबई सिटी एफसी। गोवा एफसी ने जीता है। सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के साथ किस अन्य ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? जसपुर, पुरी, प्रयागराज, बेगूसराय। तो पुरी को सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राज्यीय चीता कॉरिडोर का संबंध मध्य प्रदेश राजस्थान। तो मध्य प्रदेश राजस्थान से ही हमने पहले ही पढ़ा है। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 2023 के जारी यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यहाँ पर 130वां, 131वां, 132, 133। कौन सा मिला है? 130वां स्थान है। पहला ऑप्शन सही रहेगा। ट्रंप की हत्या के प्रयास के प्रभाव व्यापक त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है? न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, ह्यूस्टन क्रॉनिकल। वाशिंगटन पोस्ट, सेकंड ऑप्शन डी सही रहेगा। 400 इलेक्ट्रिक डेली बसों का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली। तो ये दिल्ली में किया गया है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। हाल ही में त्रिशूल पूरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ये केरल में प्रारंभ हुआ है। पहला ऑप्शन राइट रहेगा। चर्चा में रहा संरक्षण के अभाव नष्ट हो रहा घटियाला शिलालेख का संबंध कहाँ से है? तो ये जोधपुर से। पहला ऑप्शन सही रहेगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।